सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बात हम कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 11th आर डी शर्मा, ठीक है। उसमें हमने 29.1 एक्सरसाइज, क्योंकि एक साथ अगर पूरी एक्सरसाइज हम अपलोड करेंगे तो 22 क्वेश्चंस उसके पार्ट्स मिला के 1.5-2 घंटे 3 घंटे की तो कौन देखेगा। नहीं, बनाने को तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट बना के जोड़ दो। हम क्वेश्चन वाइज ही जो है एडजस्ट को कर रहे हैं। तो आज हम 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, आप उसको विजिट कर चुके होंगे तभी यहाँ पहुँचे होंगे। तो हम बात 14 की कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू पावर -1/x एग्जिस्ट करता नहीं करता है। अब वो तो बात की बात है, पहले हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तरीका हम बता चुके हैं, ना आप देखा हो तो पहले वो वाला वीडियो जिसमें लिमिट का कंसेप्ट बताया गया था। इसके साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिंगेज पब्लिकेशन की जो मैथमेटिक्स की आईआईटी की बुक्स हैं उनके सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएससी मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स उसमें चलती है, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स क्लास 11-12, फिजिक्स बीएससी मैथमेटिक्स, सब वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो किनारा निकाल के डिसलाइक नहीं करिएगा थोड़ा सा ठीक, ओके। देखिए, हम लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है कि अगर जीरो पे आपको लेफ्ट निकालना है तो बताया गया था 0 माइनस एफ एक्स करेंगे ना, यानी यहां लिखेंगे f0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x की जगह लिखेंगे आप माइनस एच। 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई टू पावर -1/-h करोगे तो हम इसको चाहे तो प्लस एच कर सकते हैं, 1/h हो जाएगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, है ना। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे, h को रखेंगे 0 तो 1/0 इन्फिनिटी ई टू पावर इन्फाइनाइट, तो ई टू पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई इन्फाइनाइट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, इन्फाइनाइट। अब आप कहेंगे आपने बताया था कि इन्फिनिटी लिमिट हो नहीं सकती, ऐसा नहीं कहा था हमने। अगर अकेला ही है फंक्शन, कोशिश करेंगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाए, इन्फिनिटी ना आए। जब सब कुछ कैंसिल होकर वैल्यू आए तब लिमिट रखिए, लेकिन अब अकेला ही है तो रखना पड़ेगा ना। अब जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, यही बना देते हैं हम, आप ना उसको ओवर राइटिंग करिएगा। तो 0+0+, यानी यहाँ पर आप प्लस रखेंगे तो यहाँ -1/h आएगा। अब यहाँ लिमिट रखने का तरीका देखिए भाई, अभी हम लिमिट नहीं रखेंगे चूंकि माइनस पावर है ना, तो इसको हम प्लस किए दे रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/e⁻1/h करेंगे। तो h को रखेंगे 0 तो 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ क्या हो जाएगी वैल्यू, 0। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट करती, मान लिया दोनों की वैल्यू 5 आती तो हम लिख देते इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 है। चूंकि नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो लिख देंगे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं इसलिए उसमें बताने की जरूरत है नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं 1 2 3 4 5 0 -1 ऐसे, तो जो भी आप इंटीजर यहाँ लेंगे उसके पहले का नंबर लिया जाता है, तो जस्ट पहले जो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये एफ एक्स है, यानी यहाँ पर एफ एक्स जो है ये है, यानी ये आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स, है ना। तो देखिए पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या तरीका होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ 2 माइनस एच लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच इज नॉट 0, एच टेंड्स टू 0, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन वो 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप x को रखो 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में h का मान मत रख दीजिएगा, अदरवाइज ये तो 2 हो जाएगी वैल्यू। देखो 2 माइनस का मतलब होता है आप 2 से थोड़ा सा कम करके यहाँ कहीं आ गए ना, यहाँ कहीं आ गए। तो अगर यहाँ कहीं आ गए वो 1.9999 कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके जस्ट पहले का इंटीजर लिया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया जा करके लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब इसको आप नोट करके रब कर दीजिएगा, नहीं हम रब किए दे रहे हैं। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो यहाँ 2 प्लस लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे, और 2 प्लस बोले तो 2 के बिल्कुल बाद में जो वैल्यू आए 2.00000005, तो यानी कि इसके पहले क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये फंक्शन है, और x टेंडिंग टू 5/2 लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अभी हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर की एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं कर रही थी। 5/2 पे नहीं करती हमको नहीं मालूम। देखो ध्यान से, पहले तो नंबर लाइन पे 5.2 की लोकेशन देख लीजिएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5.2 बोले, 5/2 बोले तो ये 2.5 है, ये ध्यान रखिएगा। यानी 2.5 के इर्द गिर्द आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो पहला तरीका क्या होता है, मतलब ये तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5/2 माइनस एफ एक्स, यानी f 5/2 माइनस h, और लिमिट लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखेंगे 5/2 माइनस h। सावधान, 5/2 माइनस h का मतलब ये हुआ कि जो 2.5 ये पॉइंट है ना, इसके जस्ट पहले, अब जस्ट पहले करोगे तो 2.4 आएगा ना, मतलब 2 पॉइंट के आसपास ही रहेंगे ना, तो उसके जस्ट पहले इंटीजर कौन सा होगा, 2। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये समझ में आ गई बात, लेफ्ट हैंड लिमिट कर दिया। अब मैं राइट इसी में करता हूँ। राइट लिमिट क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, और जब 5/2 के मतलब 2.5 के बिल्कुल पास बाद में आप जाओगे, तब भी तो आप इसी के बीच में रहोगे ना, तो आपको इसकी वैल्यू तब भी 2 आएगी। तो आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 5/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दिस इज 15th सेकेंड पार्ट। हम जानबूझ करके छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि पढ़ने वाला बोर ना हो, क्योंकि यहाँ तो बोर बहुत होते हैं ना। अब देखिए थर्ड पार्ट। अब देखो 1 पे आपको, वैसे भी अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचा हो, तो किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके इर्द गिर्द वो गड़बड़ करता है। ग्राफ में समझाने जा नहीं रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, नंबर लाइन खींच लो पहले, 0, 1, 2 और 1 पे आप टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, अगर लिखना समझ में ना आ रहा हो तो इसके पहले का हमारा जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, fx। तो x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, h इज वेरी 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 स्मॉल, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। देखिए 1 माइनस बोले तो आप 1 के बहुत 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 क्लोज यहाँ पहले रहेंगे, पहले आ जाएंगे ना, तो यानी 1.9999 कुछ भी होगा, 1 नहीं होगा ना। तो आप इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के जो, भाई 1 के पहले तो ऑलरेडी आप आ गए ना, तो आप इस पॉइंट पे है ना 1 के इधर, तो इसके पहले का इंटीजर लिखा जाता है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब राइट पे आते हैं, तो राइट पे हम तो इसी में ओवर राइटिंग कर देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और प्लस का मतलब 1 के जस्ट बाद आप पहुंच गए, 1 के बाद पहुंचे तो यहाँ कहीं पॉइंट आपका आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके पहले जो इंटीजर होगा, उसके पहले इंटीजर क्या आ रहा है, 1। तो आपने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 14th and 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।